जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय डॉक्टर विपिन बिहारी लाल सर जुड़े हुए हैं। सर से आग्रह है कि सर परिचय देते हुए मिशन के बारे में कुछ बातें रखें। सर आदरणीय डॉक्टर विपिन बिहारी सर। तो हमारा नाम हुआ डॉक्टर विपिन बिहारी लाल और बेसिकली हमारा जो क्वालिफिकेशन है वह बी सिविल इंजीनियरिंग है, एमटेक इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट है, पीएचडी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। ज्योतिष में जो है हमारा जो है यह बच्चे से इंटरेस्ट रहा है और जो ब्राह्मण की बात जो करते रहे तो अभी हमारे यह नीतीश पटेल जी ने और दीपक पटेल जी ने बताया एकदम सही है। समाज में ऐसे लोगों को सामने में आना चाहिए और लड़ना तो पड़ेगा ही, और सबसे पहले अपने घर में ही लड़ना पड़ता है, अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। हमने भी बहुत हमें तकलीफ हुआ यह सब काम करने में, करवाने में, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये जो मंच है और जो पुरोहित का जो प्रशिक्षण इस मंच से जो दिया जा रहा है, हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि जो कुर्मी समाज जो भी है, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हो पूरे इंडिया में, और उसके बाद साथ साथ जो समकक्ष वाले हैं, जैसे मान लीजिए यादव हो गए, कोयरी कुशवाहा हो गए, या मान लीजिए बनिया हो गया, या हर अलग अलग स्टेट्स में जो भी हैं, और इवन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले को भी हम ले लेंगे। और हम लोग ये डिसाइड करें, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो तय कर ही लिया कि हमें ब्राह्मणों का काम करना ही नहीं है, उन लोगों से कुछ भी नहीं कराना है। वो तो अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की बात है, वो लोग हम लोगों से भी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, हम लोगों से कहीं लाख गुना अच्छे हो गए। केवल हम लोग अपने छोटा बड़प्पन में हम लोग जी रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या है, ना हम लोग इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में अपने आप को ही हम सर्वश्रेष्ठ समझते रहे हैं सबके बीच में। चाहे कहीं के भी कुर्मी हो, जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो दूसरों को खींचना नहीं चाहते, आपस में जलन की भावना, इससे द्वेष सब है। और जो घर परिवार में जो आप देखते ही हैं, एक दूसरे का पैर पीछे घसीटना खींचना, यह सब है, जिसके चलते हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हमारा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रशिक्षण का, इसको एकदम पूरा तेजी से कराया जाए। और जो यह प्रोग्राम है कि हर घर में, पहले तो हम बोलेंगे हर गांव में होना चाहिए, उसके बाद हर मोहल्ले में होना चाहिए, फिर हर एक घर में हो तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग ये डिसाइड कर लें कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी समस्या क्यों ना आए, हम ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो बताया रियल में बहुत अच्छा है। हमने भी अपने लड़कों की शादी किया और ब्राह्मण को आने नहीं दिया, क्योंकि हमारा लड़का बोला चाहे जैसे भी, बहुत दिक्कत हुआ, बोला कि हम ब्राह्मण को आने नहीं देंगे। हमने भी कहा ब्राह्मण को आने नहीं देना है, लेकिन करना कैसे है, सबको रिलेटिव है, सबको है। और उसके बाद जो है अब सवाल उठता है कि समाज में और दूसरे समाज में भी गणमान्य होने के चलते प्रॉब्लम बहुत आया। तो हमने कहा ठीक है, चलो हम ही कराते हैं, हमें तो आता नहीं है, हमें जैसे भी समझ में आएगा हम सब कराएंगे। और हमने करा दिया और लोगों ने माना भी। हमारा कंडीशंस भी तय है कि ब्राह्मण यह सब को नहीं रहना चाहिए, और हम लोग खुद अपने कर लेंगे। और लोगों ने क्या एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि तब तक समय काफी आगे बढ़ चुका था, यह चीज है। तो हमारा यही कहना है कि लोगों में हिम्मत होनी चाहिए, और इसको एक झूठा जो आवरण है, जो झूठा चादर हम लोग ओढ़े हुए हैं, इसको पहले उतार करके फेंक देना पड़ेगा और असलियत को समझना पड़ेगा। और तभी, क्योंकि सब चीज हमारा और राज दूसरे का, यह नहीं चल सकता, ऐसा है, यह चीज है। हम लोगों के ऊपर वह निर्भर करता है, और हम ही उल्टा क्या हो रहा है, जो एक्चुअल हकीकत क्या है, हम लोग सब उन लोगों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, यह चीज है। और अपने आप को वह हम आपको बोलते हैं, हम थोड़ा फ्रैंक हैं, थोड़ा बुरा भी लगता है, हम तो बोलते हैं कुर्मी और कोयरी कुशवाहा और ये जो यादव और जितने भी है ओबीसी वाले हैं, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, यह जो है सबसे ऊंचे वाले हैं। और सबसे नीचे हुआ वाला है जिसको लोग ऊंचा समझते हैं, यह एक्चुअल फैक्ट है, आप देख लीजिए सही में। और एक चीज हम आपको यह बताते हैं, हम लोग में सबसे पहले यह भावना होनी चाहिए, जो जहां कहीं भी है, जिस स्थिति में है, चाहे वह प्यून के पोस्ट पर हो, चाहे वह चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चीफ सेक्रेटरी मान लीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, पॉलिटिक्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, तो यह हम कर लें कि चाहे जो भी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हमें पता चलता है, तो हम अपने समाज के लोगों को और हम अपने समाज के समकक्ष वाले यानी सबको, उन लोगों को हम ज्यादा ध्यान दें, उन लोगों को हम जितना खींच सकते हैं खींचें,
यह चीज जरूरी करना पड़ेगा। और पिछले मीटिंग में लोगों ने बताया था, हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने बताया था, वो लोग इंटरव्यू में जाने पर क्या क्या करता है, क्या सिंबल देता है। और सही बात सही, हमने भी देखा, हमने बहुत से इंटरव्यू कंडक्ट किया तो देखा कि ऐसा ऐसा कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो हम तो समझ गए। तो हमने कहा उसको, चलो तुम्हारा पोजीशन सबसे नीचे ही होगा, यह चीज है। तो यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और हमारा एक और चीज कहना क्या है कि अब देखिए एक चीज है, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हेलो जी सर, बोले सर, आ रही है आवाज सर आपकी। ये हमें पता नहीं क्या हो गया इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे बोल देते हैं। तो हम लोगों को जरूरत है कि यह सब चीज से बाहर निकलना है। और हम लोग चाहे कहीं के भी हों, गरीब हों, धनी हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, हम लोग ये मान के चलें कि हम लोग एक हैं, हर हालत में एक हैं। और एक होने के लिए सही तरीका यही है जो सब लोग बोलते हैं। चलिए हुआ जाति विहीन की भी बात छोड़ देते हैं, हम अपने समाज में एक चीज जो अंतर, इसको क्या बोलेंगे, इंटर सब कास्ट मैरिज होना ही चाहिए। और इसके लिए जनार्दन पटेल साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया, उनके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब बहुत अच्छे लोग हैं। प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां तक बन सके पॉलिटिशियंस पर जोर डालें कि आप लोग इस काम को करें, इस काम में सहयोग दें हर हालत में। क्योंकि हमने जो देखा इसमें एक्चुअल में, हम लोगों को जो भी कुर्मी के नाम से जाने जाते हैं, चाहे बिहार हो या यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये सब एरिया जो भी है, तो यहाँ पर हम लोगों को सबक सीखना चाहिए कि हम लोग कितने स्ट्रांग है। जैसे कर्नाटक में वक्कालिगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लिंगायत में ऑफकोर्स सब कास्ट का मिश्रण है, जितने भी कास्ट हैं, लेकिन उनका भी एक अपना वर्चस्व है। और जो सामाजिक जो फ्रंट है वह जो बोल देता है सब लोग वही करते हैं। तो इस टाइप का हम लोगों को करना चाहिए। और हमारे समाज में जो भी ये जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, और इसमें भी जो ज्यादा विद्वान हैं, जो ज्यादा एक्सपर्टाइज जिनके पास है, उनको हम मान सम्मान दें। और जैसा कि पहले के प्रवक्ता ने भी बताया कि हम भी यही कहेंगे कि जितने भी लोग अभी तक प्रशिक्षण ले चुके हैं उनका एक डायरेक्टरी के रूप में, बल्कि इसी वेबसाइट पर या जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सबका नाम, फोन नंबर, कहाँ पर है, किस स्टेट से हैं, किस जिले से हैं और कहाँ पर उनका घर रहते हैं, तो उतना घर दे दिया जाएगा। तो जो लोग भी करना चाहेंगे वह अपना उनको बुला सकते हैं। और साथ ही साथ बल्कि हर एक का चार्ज फिक्स कर दीजिए हर एक काम के लिए। ठीक है, पंडितों जैसा धोखाधड़ी नहीं, चीटिंगबाजी नहीं, यहाँ पर एक नॉमिनल या जो भी एक जरूरी जो चार्ज है, चार्ज भी लेना जरूरी, हम ये कहेंगे। चार्ज नहीं लेंगे तो काम करेंगे कैसे? अब मान लीजिए कोई, अब किसी को हम, मान लीजिए हम पटना में रहते हैं और बनारस से बुलाते हैं, तो अपने पैसे से एक आध बार आ सकता है, हमेशा नहीं जाएगा। तो उसके लिए जो भी आने जाने का खर्च जहां से भी आता है, जिसको भी बुलाते हैं, उसका रहने सहने का और जो है कुछ उसको देना चाहिए कि जो भी एक यानी पारितोषिक के तौर पर या उसको मेहनताना के तौर पर थोड़ा मिलना ही चाहिए। तो ये सब चीज कीजिए तो अच्छा रहेगा। इससे और ज्यादा जागरूकता आएगी। ज्यादा से ज्यादा जो यंग एज वाले हैं, जो मिडिल एज वाले हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। और जो एज वाले हैं, जो 60 से ऊपर वाले हैं, उनको कन्विंस किया जाए या मीटिंग के थ्रू और बार बार ऐसा किया जाए। और जिससे संडे को तो प्रोग्राम चलता ही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता ही है। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे डॉक्टर सिंगरौल साहब करते रहे, जो दिल्ली में उन्होंने किया। तो इस टाइप से सब लोग अपने अपने लेवल से करें और विस्तृत रूप से करें, तो हम समझते हैं बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग सफल होंगे, पक्का है। और एक चीज हम लोग अपने आप को यह मान लें कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ। हालांकि लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत गलत चीज है ना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना। नहीं, ये समय का डिमांड है, समय का तकाजा है। हमें अपने आप को अच्छा मानना ही पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा। और जो सर्वश्रेष्ठ उसको सबसे नीचे यानी निम्नतम, तो वह करना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। दें एग्जाम्पल, क्या एक है? जी सर, जी रखें सर, जी। हाँ, एक एग्जाम्पल अभी जस्ट अभी का है। यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है। एक संस्कृत डिपार्टमेंट है, एक वैदिक विज्ञान बहुत मॉडर्न बना है, उसमें कम से कम हम समझते हैं कि 30-40 करोड़ रुपए का हुआ डिपार्टमेंट बना है। जस्ट जो विश्वनाथ मंदिर है बीएचयू में, उसके बगल में बना है, एकदम मोस्ट मॉडर्न। उसका डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है और है डिपार्टमेंट ऑफ धर्म विज्ञान। तो इन लोगों ने मिल करके क्या किया, अभी 20, 21, 22 मार्च को इंटरनेशनल, हाँ, तो इंटरनेशनल
अंतरराष्ट्रीय जो है वह सम्मेलन क्या, ज्योतिष सम्मेलन, बहुत बड़ा विशाल। लेकिन अब हम लोगों को मालूम नहीं था, वेबसाइट पर किसी ने बताया तो हमने देखा वेबसाइट पर कहीं इसका जिक्र नहीं है। अब कांटेक्ट करना तो किसको करना, फिर किसी ढंग से, अब चूंकि ज्योतिष से जुड़े हैं बहुत से प्लेटफॉर्म से, तो कहीं से मालूम पड़ा, तो हमने उनको ही कहा कि आप नंबर दीजिए, नहीं तो आप बोलिए कि आप बताइए क्या हम बोल सकते हैं, क्या हमें बोलने के लिए टाइम मिलेगा। तो एक दिन नहीं, दूसरे दिन उन्होंने रिप्लाई दिया कि सर फ्री एंड फ्रैंकली आप हमारे बहुत क्लोज के हैं, लेकिन आप उससे क्या छिपाना, ये जो है सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, जो इनवाइटेड लोग हैं वही लोग बोलेंगे, और वह भी केवल जो ब्राह्मण हैं वही लोगों को बुलाया गया है, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो। फिर लिस्ट हमने देखा तो सब में वही लोग थे पूरा का पूरा, और एक दो साउथ इंडियन थे, उनको भी हम जानते थे, वो भी ब्राह्मण ही है। तो इस तरह की बात है, और हमें नहीं बुलाया गया, यह चीज है। फिर बहुत दूसरे लोग बोले नहीं सर आप आज, हमने कहा नहीं जाएंगे, यह चीज है। तो ऐसा, और वहां पर क्या है, इसमें एक सम्मेलन करने के लिए इन लोगों को समझिए गवर्नमेंट से मिलता है 2-3 करोड़ रुपया, और प्लस इधर उधर जो एनजीओ है, बहुत से जो संस्थाएं हैं, उन लोगों से इन लोगों को काफी हेल्प मिलता है। और एक समझिए हेल्प क्या, वो पूरा पैसा जो ऑर्गेनाइजर्स है वो लोग मिल करके अपना यूज कर लेते हैं, ये गवर्नमेंट से जो मिलता है बनाने के लिए और प्रोजेक्ट के लिए वो तो अलग है। तो ये एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो इस तरह की भावना तो हम लोगों के अंदर में भी एक्चुअली ऐसी भावना रहनी चाहिए, और हमने तो बचपन से यही अपनाया भी है। हम किसी को बताएं या नहीं बताएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम यही करते रहे हैं। कॉलेज में भी प्रिंसिपल जब रहे 15 साल प्रिंसिपल, उसके पहले प्रोफेसर, उसके पहले एसोसिएट प्रोफेसर, तो हमने यही किया जितना भी है अपना समाज का और अपने बराबर वाले का, जो समकक्ष वाले का, इवन टाइप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने हेल्प किया और हेल्प करवाया। तो हम यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों से, कि केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। आप जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में हो, जितना बन सके वो एकदम कीजिए और खुल्लम खुल्ला कीजिए, यह चीज। और शान से बोलिए कि हम पटेल हैं, हम कुर्मी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जो भी हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं, लिहाज रखने की जरूरत नहीं है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और आराम से, अब देखिए कोई भी ब्राह्मण को आप पूछेगा, आप ऐसे जस्ट आप कौन है, मैं ब्राह्मण हूँ, आपका धर्म क्या है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या, तो हिंदू आप नहीं है, नहीं मैं तो सनातनी हूँ, बाकी लोग हिंदू हैं, यह कौन सा तरीका है। फिर जब हिंदू, तो अपने लोगों को पूछे तो बोलेगा हम हिंदू हैं, हम सनातनी, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके पीछे लोग जा रहे हैं। तो यह सब चीज को समझना पड़ेगा। अब क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप लोग विद्वान हैं, आप लोग बोलिएगा, फिर कभी बाद में हम भी बोलेंगे अगर चांस मिलेगा तो। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पुरोहिताई और जो पूजा पाठ कराने का कर्मकांडी जो भी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, और जहां कहीं भी हम रहे लोगों को यह प्रोत्साहित करें कि अपने ही लोगों से कराएं। और यहाँ पर एक फायदा क्या है, देखिए अब अपने समाज के लोगों को मनाया जा सकता है, और दो समकक्ष समाज वाले, क्योंकि हम सब चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, सब चीज वही रख रहे हैं, केवल काम वह उससे नहीं करा करके हम लोग अपने करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो यह बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अगर आप विरोध करेंगे, जैसे अब हम लोगों में बहुत सा है कि भगवान पर नहीं मानना, ये इसको मानना, उसको मानना, उन चीजों को किनारे रख करके पहले क्या है, वही उन्हीं लोगों का जो सिस्टम है, जो जिससे हम करवाते रहे, उन लोगों में घुस करके उन्हीं लोगों का सिस्टम ले करके उसको एकदम पूरा जोरदार तरीके से करना है, ताकि हमारे समाज के लोग और समकक्ष समाज के लोग जो है सब लोग इसको कराएं। और जब यह कराएंगे तो स्वाभाविक है लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों का इनकम का साधन बढ़ेगा, लोग इसमें और सही ढंग से ट्रेनिंग लेंगे। और हम तो यह बोलेंगे कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड जो है इस टाइप का, अगर इसको कोर्स करा सके तो और अच्छा होगा। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, आगे जो भी गवर्नमेंट रहे, कोई भी रहे, वहां पर यह जो है, अभी तो जमाना मंदिर का है, सब जगह चाहे कुछ रहे या न रहे, मंदिर बनाना, मंदिर में पुजारियों का अपॉइंटमेंट होना है, और उसके साथ साथ दूसरे लोगों का अपॉइंटमेंट होना है। तो यह समय निकल न जाए, समय निकलने से पहले हमारे लोगों को सबको ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, जो भी कर सकते। मान लीजिए अगर कोई इंजीनियर नहीं बनता है, मान लीजिए डॉक्टर में नहीं जाता, डॉक्टर कम से कम जिन लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, पूजा पाठ में और कर्म कांड कराने में, इस टाइप को उन लोगों को जागरूक कर करके ट्रेनिंग दिला जाए, और हर तरह से सक्षम बना करके जो भी मंदिर है, हमने पता ना कि पहले अगर करना है तो उन लोगों में घुस करके उन लोगों पर अटैक करना पड़ेगा, जो उन लोगों ने किया बहुत पहले। तो यही चीज हम लोग करना पड़ेगा, और लोगों को जॉब भी मिलेगा, सब तरह से अच्छा भी रहेगा, समाज का भी उत्थान होगा, सब लोगों का उत्थान होगा। अंत में हम यही कहेंगे, सबसे पहले हम लोग
उसके बाद ही कोई, यह चीज है सर्वश्रेष्ठ। और यह तो कुर्मी तो ऐसे भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है पुराने जमाने से। और उसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ है, सो कॉल्ड सर्वश्रेष्ठ, उसको बोलिए कि तुम सबसे निम्नतर के हो, और है भी एक्चुअल में, यह सही में है, यह चीज है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ कुछ मिनट हमने ले लिया है आप लोगों का, तो इसके लिए आपने जो चांस दिया, मौका दिया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जब कहीं मौका मिलेगा, अगर कोई टॉपिक रहेगा तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। अदरवाइज हम तो चाहेंगे दूसरे विद्वानों को टाइम मिले। हम लोग तो यह सब चीज करते रहते हैं, तो अपने से ज्यादा अच्छा और लोगों को टाइम मिले, और लोग बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सब लोगों को फिर से नमस्कार और धन्यवाद।